सबको जय मसीह की। आइए तो हम परमेश्वर के दास को सामर्थी वचन के द्वारा हम परमेश्वर का सुनेंगे बातें और मानेंगे, अपने जीवन में लागू भी करेंगे। तो आइए मिलकर हम सब लोग सुनते हैं। आपकी लाइफ ब्लेस करता है परमेश्वर जब आप पर्सनल जिम्मेवारी लेते हैं कि मैं खुदावंद पर्सनल जिम्मेवारी लेता हूं कि मेरी जिंदगी से तेरे नाम को सिर्फ महिमा ही मिलेगी। जब आप अपने काम पर हैं, आप चोरी नहीं करते, ये एक पर्सनल महिमा है खुदावंद को देना कि ये क्रिश्चियन है इसलिए चोरी नहीं करता, परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। आप अपने मोहल्ले में हैं, आप बाकियों की तरह चुगली नहीं करती, आपको नहीं इंटरेस्ट कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है, आपको इंटरेस्ट है कि आज मैंने प्रार्थना की है कि नहीं की, आज मैंने बाइबल पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, आज मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने, मेरे हस्बैंड ने परमेश्वर में समय बिताया है कि नहीं बिताया। आपको पता है कि अगर आप भी उनके जैसा ही करेंगे तो ये परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। और जब आपकी जिंदगी से, पर्सनल जिंदगी से प्रभु की महिमा नहीं होती, वो आपको नहीं बढ़ाता। आपकी जिंदगी इस बात पे निर्भर करती है कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ से खुदा के नाम को कितनी महिमा दी है। क्या आपने अपनी जिंदगी में ऐसे कुकर्म किए हैं कि परमेश्वर के नाम को निंदा जा रहा है, कि आपने अपनी जिंदगी में ऐसे काम किए हैं कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिल रही है। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है लोग बढ़ाई करें। जब इजरायली लोग निकले वहां से तो बड़े चमत्कार दिखा के निकले। तो जब इजरायली लोग वहां पहुंचे नहीं जहां उनको पहुंचना चाहिए था, तो आप जानते हैं लोगों ने क्या कहा? लोगों ने परमेश्वर के नाम को निंदा दी। परमेश्वर ने कहा इनका परमेश्वर तो बड़ी बड़ी बातें करके इनको यहां से ले गया था, लेकिन वहां नहीं पहुंचाया जहां इन्हें पहुंचाने का वायदा परमेश्वर ने किया था। और वचन में क्या लिखा है कि इसके कारण परमेश्वर की निंदा हुई अन्य जातियों में। अन्य जातियों ने यह नहीं देखा कि अगर वो इजरायली नहीं पहुंचे कनान में तो उसका कारण, वो कारण नहीं ढूंढा उनको नहीं पता कि वो व्यभिचार के कारण नहीं पहुंचे, वो मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ा के वहां नहीं पहुंचे, वो उन्होंने मूर्ति पूजा की इसलिए वहां, वो उन्होंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ यही देखा कि ये वहां पर नहीं पहुंचे क्योंकि परमेश्वर ने पहुंचा नहीं पाया। और बाइबल कहती है अन्य जातियों ने परमेश्वर के नाम की निंदा की। आपके कारण अगर परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी, परमेश्वर आपको पब्लिकली रिवॉर्ड करेगा और बढ़ाएगा। और अगर आपके कारण परमेश्वर के नाम को निंदा मिलेगी, अगर उसको महिमा मिलेगी वो आपको बढ़ाएगा, अगर उसको निंदा मिलेगी वो आपको बढ़ाएगा नहीं, वो आपको घटाएगा। और ये शुरुआत होती है छोटे लेवल से, जब आपको कोई नहीं देख रहा और फिर भी आप परमेश्वर में वफादार हैं तो परमेश्वर आपको आगे लेके जाता है। उस चोरी को, उस व्यभिचार को कोई नहीं देख रहा, किसी को मालूम नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर को मालूम होगा, जो बढ़ाने और घटाने वाला परमेश्वर है, जो ये कहता है मैं ही मरहम लगाता हूं, मैं ही घायल करता हूं, मैं ही पट्टी बांधता हूं, मैं ही मारता हूं, मैं ही जिलाता हूं। रोमियो 2 उसकी 24 आयत में आप स्क्रीन पर देखेंगे, सिर्फ नोट करेंगे और पढ़ेंगे घर जाके इसको। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। इसमें परमेश्वर कंप्लेंट करता है कि तुम्हारे कारण, परमेश्वर ने यह नहीं कहा मेरे कारण या शैतान के कारण कि शैतान कर रहा है, परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम्हारे कारण परमेश्वर की निंदा की जाती है अन्य जातियों में। वचन में लिखा है, जब आप न्यायों 6 उसकी 1 से 6 आयत पढ़ते हैं, तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिधानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा। और मिधानी इजराइलियों पर प्रबल हो गए, और मिधानियों के डर के मारे इजराइलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों में अपने निवास बना लिए। जब जब इजरायली बीज बोते तब तक मिधानी, अमालेकी और पूर्वी लोग चढ़ाई करके सब कुछ खत्म कर देते थे। अब अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे, और इजरायलियों के लिए ना तो भोजन वस्तु, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते थे। 6 आयत में लिखा, मिधानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। और पहली आयत में फिर, पहली लाइन में फिर पढ़ेंगे, इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिधानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा। अब यहां शैतान प्रबल नहीं हुआ उनके ऊपर, यहां कहीं नहीं लिखा कि शैतान ने उनको अपने वश में कर लिया। परमेश्वर ने कहा वो परमेश्वर से मुड़ गए और इजरायलियों ने पाप किया, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें मिधानियों के, यानी उनके दुश्मन के वश में 7 वर्ष तक रखा। इसलिए नहीं कि शैतान भारी था, मैं आपको बताना चाहता हूं
कि जब आप मौका देंगे शैतान को, अन्य जातियां खुश होंगी। नहीं तो अन्य जातियों के पास 0.11%, 0.0001% भी पावर नहीं है आपके ऊपर रेन करने की, आपके ऊपर चढ़ने की। मैं आपको बताता हूं, आप परमेश्वर के दास और दासियां हैं, उसके बेटे और बेटे, किसी की औकात नहीं है आपको छू जाए। मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वचन कहता है तुमने शैतान को मौका दिया, तुमने वो किया जो बाइबल के खिलाफ था। और बाइबल कहती है इसके कारण अन्य जातियों ने परमेश्वर के नाम की निंदा की। उन्होंने ये नहीं कहा ये व्यक्ति बुरा है, उन्होंने कहा नहीं, पूरी क्रिश्चियन। न्यायों हम 10:6 पढ़ेंगे। तब इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों और अराम, सीदोन और मोआब, अमोनियों और पलिश्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे और यहोवा को त्याग दिया और उसकी उपासना की। परमेश्वर कहता है कि जब हम बार बार पाप में गिरते हैं, परमेश्वर हमें छुड़ा लिया, फिर हम बार बार यही ढिठाई करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे, तो परमेश्वर हमें नाश होने के लिए छोड़ देगा। तो हमें ऐसे गलतियां नहीं करनी है, पाप नहीं करना है हमें। परमेश्वर, इजरायली लोग यही करते थे, बार बार पाप करते थे और परमेश्वर उन्हें छुड़ाता रहता था और परमेश्वर को दुहाई देते थे और परमेश्वर छुड़ाता था। और आज भी लोग बहुत पाप करते हैं, फिर परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं, फिर करते हैं। नहीं, हमें पापों को छोड़ देना है। हमें जानना है कि हमें परमेश्वर किस लिए बुलाया है, किस लिए हमें चुना है। हमें अपने परमेश्वर महिमा के लिए बुलाया है, आराधना करने के लिए और उसके वचन को फैलाने के लिए बुलाया है, अपने पावर को दिखाने के लिए बुलाया है। तो हमें ये सब चीज़ें समझनी है। तो आइए और आगे सुनते हैं हम। 7 आयत में लिखा है, न्यायों 10 उसकी 6 से 10 जब आप पढ़ते हैं, 6 में लिखा जब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में फिर बुरा किया, तो 7 आयत में लिखा यहोवा का क्रोध इजराइल पर भड़का और उन्हें पलिश्तियों और अमोनियों के अधीन कर दिया। पूरी बाइबल आप पढ़ के देखो, जब जब इजराइलियों ने बुरा किया, परमेश्वर ने उन्हें दुश्मन के वश में कर दिया। एक सताव होता है आपको बढ़ाने के लिए होता है, एक होता है कि आप अपनी गलतियों की वजह से उस चीज में पड़ते हैं। और यहां पर अगर आप बाइबल में पूरी बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है कि हमेशा इजरायली फंसते थे अपने पाप के कारण और फिर परमेश्वर की दुहाई देते थे, परमेश्वर उन्हें फिर छुड़ाता था, फिर वो परमेश्वर में बिगड़ जाते थे, फिर वो दुश्मन के वश में चले जाते थे, फिर परमेश्वर की दुहाई देते थे और फिर परमेश्वर ने छुड़ाता था। ऐसा चलता रहा कितने 100 सालों तक। जबकि ऐसा करने के लिए आप नहीं बुलाए गए हैं, आप बुलाए गए हैं, बाइबल कहती है, परमेश्वर के गुणों को दिखाने के लिए, परमेश्वर की ग्लोरी को दिखाने के लिए, उसके गुणों को दिखाने के लिए, उसकी पावर को दिखाने के लिए। आपके बच्चे बेस्ट पोजीशंस के ऊपर होंगे और उसकी ग्लोरी होगी। मैं आपको बता रहा हूं, आप जब खुदा के साथ वफादार होंगे, जहां दूसरे लोगों के बच्चे नहीं पहुंच पाए, आपके बच्चे उससे भी अधिक बड़ी पोजीशन में होंगे, जबकि आप फाइनेंशियली उनसे कहीं नीचे थे। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर दिखाएगा आपको कि उसने आपको चुना है। और अगर आप उसकी महिमा करेंगे, अगर आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे, अगर आप पर्सनल जिम्मेवारी के साथ परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, वो आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है सैमसन को भी इसीलिए चुना गया था, एक माइटी मैन ऑफ गॉड जिसे चुना गया परमेश्वर ने पलिश्तियों के हाथ से इजरायलियों को छुड़ाने के लिए। पर वचन कहता है उसकी एक कमी थी, औरतों के पास जाना, वेश्याओं के पास जाना उसकी कमी थी। और वचन कहता है उस कमी के कारण जो उसने अपना भेद औरत को बताया, उसने उसके सारे बालों को जिसमें उसकी पावर थी काट दिया। और जब फिर पलिश्ती उस पर कब्जा करने के लिए आए, उसने सोचा अभी भी मैं ऐसे लटों को झटकाऊंगा और ऐसे ही परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरेगा। तो वचन कहता है आत्मा उतरा नहीं और उसने सैमसन को वश में करके उसकी आंखों को नोच लिया। वो सैमसन जो उनका मजाक उड़ाता था, अब वो लोग सैमसन का मजाक उड़ाने लगे। कारण क्या था? शैतान। अरे शैतान तो लोगों को छू भी नहीं सकता, हम लोगों को शैतान तो टच भी नहीं कर सकता। बाइबल कहती है वो तो हमारे पांव की जूती के नीचे है। हमें लताड़ने का परमेश्वर ने अधिकार दिया है, डांटने का अधिकार दिया है, निकालने का अधिकार दिया है। शैतान आपकी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर सैमसन ने मौका दिया और वचन कहता है उसके बाद सैमसन की बेइज्जती हुई। सैमसन की सारी चीजें जो उनके खिलाफ चलनी चाहिए थी, अब सैमसन के खिलाफ चल रही थी।
पाप के जो परिणाम है वो भयानक है हमेशा। इसलिए कलीसिया को बताया जाता है, उस समय कलीसिया को गुस्सा लगता है, लोगों को गुस्सा लगता है, लेकिन उनको बताया जाता है कि जो तुम कर रहे हो इसका परिणाम भयानक है, इसका परिणाम अच्छा नहीं है। तो हमें अभी सुधर जाना चाहिए ताकि बाद में अन्य जातियों में भी परमेश्वर के नाम की निंदा ना हो। जब इस अगस्त में लास्ट अगस्त जो निकला, मेरे 20 साल परमेश्वर में पूरे हुए, और एक बात मैं अपनी आत्मा में मैं जानता था कि मेरा एक सेकंड साइकिल अब शुरू होगा। जिस तरह से पहले साल 2004 में हुआ था, उसी तरह की कुछ ऐसी चीजों को मैं फेस कर रहा था 2024 के अगस्त से। मुझे मालूम था कि ये शारीरिक नहीं है, ये स्पिरिचुअल है। मुझे मालूम था कि ये वही फाइट शैतान मुझे देने की कोशिश कर रहा है जो मुझे 2004 में फील होती थी। मैं पहले वाले स्थान में चला गया, 2004 वाले स्थान में, जब चारों ओर फाइट थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, उन दिनों में प्रार्थना से, फास्टिंग से, फिर वही चीजें, फिर वही प्रार्थना, फिर उसी तरह, मैं नहीं जानता अपनी लाइफ में 2004 में जब मैं परमेश्वर में आया और जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में जाता था तो मेरे हमेशा आंसू निकलते थे। हमेशा अगर मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में 10 बार जा रहा हूं तो 10 बार मेरे आंसू निकलते थे। वो मेरी लाइफ की सिचुएशन ऐसी थी। और वही चीज मैंने महसूस की 2024 में कि जब भी मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में जा रहा हूं, मैं अजीब तरीके के साथ परमेश्वर के सामने दुहाई दे रहा हूं। लेकिन खुदाबंद जब आपको ऐसी परीक्षाओं में डालता है, वो एक्चुअली आपको बढ़ाने के लिए होती है। जब मैं इस बार वापसी आ रहा था मेलबर्न से दिल्ली की फ्लाइट में, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे मालूम था मुझे नींद नहीं आएगी। ये 12 घंटे की फ्लाइट में मैं 9 घंटे प्रेयर में था। जाते वक्त अलग था माहौल, लेकिन आते वक्त मैं टोटल प्रार्थना में था। तो जब मैं प्रेयर कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे विजन्स देने स्टार्ट किए। और मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में जो खुदा ने विजन दिया है वो इतना ग्लोरियस है और इतना महान है। और इस चर्च को, इस सेवकाई को, और इस विजन को और इस मिशन को परमेश्वर वहां जाके खड़ा कर देगा जहां पर बड़े बड़े मिशंस को आप देखते हो, उनकी कैटेगरी में परमेश्वर हमें खड़ा करने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वो चीजें मैंने निकाल ली, वो समय मैंने निकाल लिया प्रार्थना में, उपवास में, आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हुए। मुझे मालूम था कि जो मैं जिस चीज से मैं गुजर रहा हूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन मैं निकल रहा हूं। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे विजन देना स्टार्ट किया, मुझे बताना स्टार्ट किया, और मैं प्रार्थना में था, और इसलिए नहीं कि परमेश्वर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं ऐसे कभी प्रार्थना नहीं, सिर्फ जस्ट परमेश्वर की प्रेजेंस में आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, और परमेश्वर ने सारी चीजों को जाहिर करना शुरू किया। वो ग्रेट काम करने वाला है हमारे बीच में, एक ऐसा लेवल जो कभी सोचा नहीं जा सकता, जो एक ड्रीम होगा लोगों के लिए, जिसमें परमेश्वर हमें लेके जाने वाला है दिनों, महीनों में, अब हफ्तों में। मैं आपको बता दूंगा ये पॉसिबल है अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ से परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो अगर आप अपनी वाइफ के सामने भी ब्लू फिल्म देख रहे हैं, आपने अपनी पर्सनल गवाही को खत्म कर लिया है। अगर आपकी फैमिली को पता है आप झूठ बोलते हैं, तब भी आपने अपनी पर्सनल गवाही को खत्म कर लिया है। आपकी पर्सनल टेस्टिमनी आपके लिए सबसे बड़ा ट्रेजर है, सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा खजाना है। आपकी गवाही जो आपको अपने आसपास लोगों को पहले बतानी है। पहले आपके लोकल लोगों को आपकी गवाही मालूम होगी, फिर आपके मोहल्ले को, फिर आपके नगर को, आपके देश को, आपके पूरे वर्ल्ड को फिर आपकी टेस्टिमनी मालूम होगी। लेकिन शुरुआत आपके घर से होगी, आपके आसपास के लोगों से होगी कि आप कैसे हैं। हो सकता है कई साल आपकी सिचुएशन चेंज ना हो और परमेश्वर ये चेक करे कि आप कैसे हैं। जो विजन, जो मिशन परमेश्वर ने आपको दिया है, कि आप उसको संभाल पाएंगे, कि आप उसके काबिल हैं, वो आपको परखेगा कई तरीकों के साथ। और मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं जो परमेश्वर ने आज अभी इस मीटिंग में आने से पहले मुझे दिया है। जिन लोगों को लगता है कि परमेश्वर के नाम को ऐसा बोला जा रहा है किसी व्यक्ति के कारण या किसी के कारण, उनको एक वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया मैं आपको देना चाहता हूं। यहोजकेल 36 उसकी 23 हम सब पढ़ेंगे भी, सब स्क्रीन पर भी देखेंगे, सब बाइबल की ओर भी देखेंगे अगर बाइबल आपके पास है तो। परमेश्वर कहता है, मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा, जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर की आत्मा ने कहा, आने वाले दिनों में ऐसे कार्य होंगे, ऐसे काम होंगे
कि ये पूरी जातियां परमेश्वर को पवित्र ठहराने लग जाएंगी और खुदा अपने आप को खुद पवित्र ठहराएगा और क्रिश्चियनिटी की नाम की बल्ले बल्ले होगी और ऊंचाई आप देखेंगे इसके। और आमीन, ऊंचा चाहिए चर्च। ये होगा। अब अगर किसी दुष्ट की वजह से क्रिश्चियनिटी के नाम को बदनामी मिलती है तो परमेश्वर कहता मैं अपने नाम को खुद पवित्र ठहराऊंगा। आने वाले समय में आप देखोगे खुदा के नाम को इसी जगहों के पर ऊंचा होते हुए। और ये मेरा नहीं, ये खुदा का वचन है आप लोगों के लिए और पंजाब की कलीसिया के लिए और इंडिया की कलीसिया के लिए और दूर सब देशों की कलीसिया के लिए। वो अपने नाम को पवित्र ठहराएगा और उसे किसी टीवी चैनल की जरूरत नहीं है अपने नाम को पवित्र ठहराने के लिए। जब वो काम करने पे आएगा वो ऐसा करेगा लोग देखते रह जाएंगे। और परमेश्वर कहता है जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। परमेश्वर हमें एग्जाम्पल्स देता है किस तरह से हमें चलना है और किस तरह से नहीं चलना है। इसलिए बाइबल में जब भी आप देखेंगे तो परमेश्वर के जो लोग थे उनकी गलती को छुपाया नहीं गया है। यह नहीं कि अगर दाऊद ने व्यभिचार किया तो उसकी गलती को छुपा दिया कि दाऊद ने नहीं किया। परमेश्वर ने बताया कि दाऊद ने व्यभिचार किया और उसकी वजह से दाऊद को मुसीबतें सहनी पड़ी, उसके घर में तलवार चली, दाऊद को फिर नंगे पांव वहीं भागना पड़ा जहां से उसने शुरुआत की थी। दाऊद ने कहां से शुरुआत की थी? उन्हीं पहाड़ों में जहां वो अपने पिता की थोड़ी सी भेड़ बकरियों को चराता था, नंगे पांव रहता था, धूप में, पाले में, औस में रहता था। और जब उसने पाप किया राजा बनने के बाद उसी पहाड़ में उसी नंगे पांव उसको भागना पड़ा और लोग कहते थे ओछा ओछा। और लोगों को मौका मिला दाऊद को निंदा करने का। और वचन क्या कहता है? जब एक आदमी बुराई करता है क्रिश्चियन होकर भी तो पूरे क्रिश्चियन लोगों को, पूरे मसीहों लोगों को बदनाम करते हैं और उसमें हमारा परमेश्वर की भी निंदा होती है। तो मेरे भाई बहनों ऐसा काम नहीं करना है जो हमारे मसीहों भाई बहन की बदनामी हो, हमारे दास दासियों की बदनामी हो, पूरा क्रिश्चियन लोगों की नाम बदनामी हो। तो मेरे भाई बहनों तो हमें ऐसे काम करना है, हमें परमेश्वर को प्रकट करना है हर जगह हर समय, परमेश्वर को बस प्रकट करना है। परमेश्वर हमारा सामर्थी है, हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की प्रकट करना है, परमेश्वर के कामों को प्रकट करना है, परमेश्वर की योजनाओं को प्रकट करना है। तो सबको जय मसीह की। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए कि पहले आपके पास ये वीडियो पहुँचे। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।